10, 11, 23 गीत चला है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही कौन? तुम ही माना कौन? एक शिव। वो शिव जो है वो माँ का भी पार्ट बजाता है तो बाप का भी पार्ट बजाता है। क्यों? भगवान के रूप में आए ना। हुँ? भगवान के रूप में आके सीधा सीधा पार्ट क्यों नहीं बजाता? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। हुँ? भगवान को ही तो हमने बुलाया था, माता पिता को बुलाया था क्या? है जी? भगवान को तो सीधा सीधा ऊपर से उतरे हैं आप। तो डायरेक्ट पालना क्यों नहीं दे रहे? माता पिता को बीच में क्यों लाया? है जी? संबंध है। कुछ अर्थ भी तो होगा ना। क्यों? तो जरूर माता पिता के द्वारा जो पालना मिलती है वो निराकारी स्टेज में पहले पहले उनको जाना है। निराकारी स्टेज माना बाप समान स्टेज कहेंगे। निराकारी स्टेज, बाप आया ही आप समान बनाने के लिए। एक तरफ शक्ति सेना भी है, एक तरफ पांडव सेना भी है। पांडवों की तरफ किसको आगे रखा? बाप को। और शक्तियों की तरफ माँ को। तो ये सबसे बड़ी पहेली है माता पिता को। आपने कभी ध्यान दिया लास्ट की लाइन जो होती है, मीठे मीठे, सबको रटा हुआ है। मीठे मीठे शकील बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। लाखों ब्राह्मणों में से एक भी ब्राह्मण इसका अर्थ बता ही नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते। ये क्या मुरली पढ़ेंगे, सुनेंगे, सुनाएंगे? एक भी लाखों पूरे वर्ल्ड में कल्पना भी नहीं कर सकते, इतनी मोटी बुद्धि है। अगर इनको ऐसा भी थोड़ा बहुत निकलता है तो ना, कहने का मतलब इतनी सूक्ष्मता है। मोटी बुद्धि का मतलब ये नहीं कोई ऐसी बुद्धि कोई मोटी होती है, माना इन सूक्ष्मता में जाने का इनका कोई रोल ही नहीं है, कहीं बुद्धि भी नहीं चलती इनकी। जैसे आया मीठे मीठे सकीर दे बच्चों प्रति मात पिता, माना उनसे पूछो, बोले ब्रह्मा बाबा ओम दादा, चलो ठीक है। बाप दादा, बोले ब्रह्मा बाबा और शिव दादा, चलो ठीक है। आगे रूहानी बाप शिव। अरे भाई एक कोई बार बार कहाँ घसीट रहे हो आप? जब माता पिता बोल दिए तो बाप दादा में फिर जरूरत क्या थी बोलने की? बाप दादा में चलो ऊपर वाले में फिर रूहानी की जरूरत क्या थी? तो कितनी बड़ी पहेली होगी, कल्पना करके देखो। भगवान के महावाक्य हैं। भगवान के महावाक्य की ऐसे ही हो सकते हैं क्या बिना अर्थ के? जबकि इस पहेली में आखिरी लाइन में वो पूरी त्रिमूर्ति आती है उसमें। वो जो आखिरी लाइन है उसमें त्रिमूर्ति माता पिता सहित वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगन भी बैठा हुआ है। तो सोच भी नहीं सकते। और माता पिता की बात स्पष्ट मुरली में बोल दिया। ओम राधा तो क्या है? ब्रह्मा की बेटी है, प्रवृत्ति मार्ग नहीं है। मुरली के महावाक्य हैं तो क्या उनको माता पिता कहेंगे? मुरली के ही महावाक्य है ना। इसको तो कन्याओं माताओं के लिए निमित्त बनाया है। तो ब्रह्मा की बेटी है तो माता पिता कैसे हुए? माता पिता का स्वरूप अर्ध नारीश्वर। आधा नर और आधा नारीश्वर स्वरूप जो है उसको कहेंगे माता पिता का स्वरूप। तो जरूर आदि में माता पिता का स्वरूप भी था, बाप दादा का स्वरूप भी था। इसलिए 65 के आसपास की जो मुरली है पुरानी, अगर आप ऑडियो कैसेट निकालो, ब्रह्मा बाबा के मुख से चली गई, उसमें बोला वो ब्रह्मा तो चला गया। और फिर कोई बच्चे थे, जाओ उनके पास, वो तुमको ऐसे ऐसे समाचार सुना। ब्रह्मा बाबा को भी गाइडेंस देने वाले थे। तो जरूर माता पिता भी थे, बाप दादा भी थे। और रूहानी बाप मना अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम भी था। कितनी ये उलझी हुई पहेली है। ये पहेली अगर सिद्ध हो जाए तो कौन अष्ट देव हैं, कौन 108 है, कौन 16,000? बस इतनों के लिए पढ़ाई है। 9 लाख ये माथा मारने की दरकार नहीं। 9 लाख जो हैं वो तो नंबरवार धारणाएं करते हैं, कोई बहुत श्रेष्ठ धारणाएं नहीं होती, प्रजा में जाते हैं। लेकिन असली पढ़ाई है ही राजयोगियों के लिए। राजयोगी कितने होते हैं? ये 16,000 ही इस पहेली को अंत में जान पाएंगे कि आदि स्वंत कैसे होता है। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय। और ये क्या कहते हैं? ज्यादा ज्ञान में नहीं जाना, जितना ज्ञान में जाओगे उतना ही तुम बाबा से भी दूर हो जाओगे। अरे ज्ञान की गहराई भगवान की ओर जास्ती याद दिलाएगी या बाप से दूर करेगी?
जितनी गहरे उतनी बाप की याद जास्ती आएगी आपको, उतनी धारणा आपकी श्रेष्ठ होंगी। ये मुख तो है ही पहचान, ज्ञान माना समझ। जितनी गहरी समझ होगी उतना ही आप ऊंची स्टेज पे जाते हैं। तो गीत चला तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, तो इसका अर्थ इतना सहज होगा क्या। जिन्होंने आदि में माँ बाप की पालना ली होगी उन्हीं के लिए गीत का सार्थक रूप है। जबकि पहले से ही बोल दिया, मम्मा भले ही चले जाए बाबा अंत तक रहेगा। सोचो, नहीं तो ब्रह्मा बाबू को अटैक वहीं आना था, लेकिन फिर भी नहीं आया। कहाँ से आ गया, ये 65 की बात है। हाँ बहुत, 2 दिन तक लाश को रखे रखा, 2 दिन तक, कि ब्रह्मा बाबू को थी पूरी उम्मीद कि सुप्रीम सोल ने बोला बाबा भले ही चला जाए मम्मा अंत तक रहेगी, तो ये तो जा ही नहीं सकती। ये जो सीनियर दादी है वो अपना अनुभव बताती हैं, 2 दिन तक लाश को नहीं जलाया। उम्मीद थी ये उठ के इनको खड़ा होना है। फिर किन्होंने समझाया, फिर बिल्कुल अर्थ थी, तो उसके बाद भी उम्मीद थी कि नहीं ये हो नहीं सकता, भगवान की भविष्यवाणी झूठी कैसे हो सकती है, बाबा भले चला जाए मम्मा को अंत तक। तो ये माता पिता की पहेली कितनी गहरी थी, इसका मतलब ब्रह्मा बाबा भी समझ पाए। ब्रह्मा बहुत सुंदर बच्चा था, उस बच्चे ने क्या पद पाया, हाँ कृष्ण बच्चे का पद पाया। कोई साधारण बच्चा नहीं था, एकदम साफ सुथरा था। 2 गिट्टी खाता हूँ फिर भूल जाता हूँ, इतने साफ सुथरे तुम हो, तो हमारे से बड़ा योगी कोई नहीं। एकदम अंदर बाहर से बच्चा बुद्धि बाबा नहीं बोला। तो बच्चा था, उसको वैसा पद मिला। तो ये जरूर जितने भी रहस्य हैं, ये प्रैक्टिकल में जैसा जैसा पार्ट बजा है वैसा वैसा ही सुप्रीम सोल ने बोला है, और आदि सो अभी अंत फिर वैसे ही सामने आने वाला है। तो जो 27 है इसमें वो आदि सो अंत की शुरुआत होती है। तो 10 वर्ष में पूरे ब्राह्मण परिवार में अर्थ सहित, ये भगवान के महावाक्य हैं, इनको क्या अर्थ है, अर्थ सहित ब्राह्मणों की दुनिया में मालूम पड़ता है। गीत चला तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। माता को भी निराकारी स्टेज देनी है। निराकारी माना एकदम निसंकल्प। संस्कार मिलाना क्या है यहाँ, अच्छे से अपन बैठ के बातचीत करें, बैठ बैठ के खाना खाएं अच्छे से, ये संस्कार मिलाना है क्या। आज बहुत अच्छे से बैठ के कल फिर कड़वा पाना आ जाएगा। संस्कार मिलाना माना निराकारी स्टेज में, पुरुष भी निराकारी स्टेज का अनुभव करता है तो वो माता भी निराकारी स्टेज का अनुभव करता है। अब कहेंगे बाप समान, 16,000 ने संस्कार मिलन की रास की। अगर वो निराकारी स्टेज में आप नहीं गए तो नहीं कहेंगे कि संस्कार मिलन की रास हुई। तो ऐसे आदि में 2 सैंपल तैयार हुए। बाप के रूप में भी निराकारी स्टेज धारण की, जिसके लिए मुरली में बोल दिया शरीर छोड़ने से पहले सतोप्रधान अवस्था को प्राप्त करो। कितना अजीब पॉइंट है, मुरली का महावाक्य है, शरीर छोड़ने से पहले सतोप्रधान। तो सोचो अगर आपकी सतोप्रधान अवस्था बननी है, शरीर भी छोड़ना आपका तय है, तो कितनी सुंदर निराकारी स्टेज का अनुभव किया होगा। बाबा भले चले जाए मम्मा अंत तक रहे, क्यों, इसको निराकारी स्टेज का वायुमंडल बनाना है, क्यों, फिर उसको बच्चे के रूप में उस गर्भ महल में आना है। तो आदि में माता पिता को निराकारी स्टेज में ले जाने के लिए वो निराकार शिव, उसने पालना दी, अपने संग का रंग लगाया। इसलिए कहता है तुम ही हो माता, वो ऊपर वाला वो शिव, माँ का भी पार्ट जाता है तो बाप का भी पार्ट हो जाता है। ओम शांति। सिर्फ माता पिता वाला गीत सुनाने से मन नाम सिद्ध नहीं होता। आपने सुना दिया गीत, आज सबने सुनाया होगा, इससे किनके लिए है, कैसे है, ये नाम सिद्ध नहीं होता। सिवाय पहले शिवाय नमः का गीत सुनकर फिर माता पिता वाला सुनाने से नॉलेज का पता पड़ता है। वो शिव है जो प्रवेश करता है, बाप के रूप में भी पालना देता है तो माँ के रूप में भी पालना देता है। मनुष्यों तो मंदिरों में जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाएंगे, कृष्ण के मंदिर में जाएंगे, सबके आगे तुम माता पिता हम बालक तेरे कह देते हैं बिगर अर्थ। तो यहाँ भी गीत गाते हैं बिगर अर्थ। पहले शिवाय नमः वाला गीत सुनाएं, फिर माता पिता वाला सुनाने में महिमा का पता पड़ता है। नया कोई भी आए तो यह गीत अच्छे हैं, समझाने में सहज होता है। बाप का नाम ही है शिव, ऐसे तो नहीं कहेंगे कि शिव सर्वव्यापी है।
हाँ, वो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा। फिर भी सबकी महिमा, फिर तो सबकी महिमा एक हो जाए, उनका नाम ही है शिव। ऐसे तो बोला जिस तन का आधार ले उसका नाम ब्रह्मा रखना पड़े, फिर भी सर्वव्यापी कहने से क्या है, उसकी महिमा हाँ एक हो जाए। सबकी महिमा तो होनी चाहिए नंबरवार, जिस रूप से जैसा पाठ जाए वैसी ही उसकी महिमा निकलेगी। दूसरा कोई अपने को शिवाय नमः नाम रख ना सके, उनकी मत और गत सब मनुष्य मात्र से न्यारी है, देवताओं से भी न्यारी है। यह नॉलेज सिखलाने वाला माता पिता ही है। सन्यासियों को तो माता है नहीं, इसलिए वह राजयोग सिखा न सके। सन्यासी क्या है, तो हठ योगी है। वहां तो ना उनके पास माता है, ना गॉडफादर को मानने वाले जितने भी विदेशी हैं विधर्मी, ये भी किसको मानते हैं, गॉडफादर। उनके लिए कोई माता का नाता नहीं। माता पिता की पालना किन के लिए, केवल देवता धर्म वालों के लिए। शिवाय नमः तो कोई को भी नहीं कह सकते, देहधारी को शिवाय नमः थोड़े ही कहेंगे, यह समझाने का है। परंतु तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं, कहाँ अच्छे अच्छे बच्चे भी पॉइंट्स मिस कर देते हैं। मियाँ मिट्ठू तो अपने को बहुत समझते हैं, इसमें दिल की सफाई चाहिए। हर बात में सच बोलना, सच होकर रहना टाइम लगता है। क्या सच बोलना और सच होकर रहना, इसमें टाइम लगता है, माना पुरुषार्थ की बात है। देह अभिमान में आने से फिर फैमिलियरिटी आदि सब बातें आ जाती है। अभी ऐसे कोई कह नहीं सकता कि हम देही अभिमानी हैं, फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। नंबरवार हैं, कोई तो बहुत कपूत बच्चे हैं, मालूम पड़ जाता है कौन बाबा की सर्विस करते हैं। जब शिव बाबा के दिल पर चढ़ें तब रुद्रमाला के नजदीक हो और तख्त के लायक बने। किसके, शिव बाबा की माला में। लौकिक बाप के दिल पर भी सपूत बच्चे ही चढ़ते हैं, जो बाप के साथ मददगार बन जाते हैं। यह भी बेहद के बाप का अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। तो धंधे में मदद देने वाले पर बाप राजी रहेगा। अविनाशी ज्ञान रत्न धारण कर और धारण कराने हैं। कोई समझते हैं हमने इंश्योर किया है, उसका तो तुमको मिल जाएगा। यहाँ तो बहुतों को दान करना है। बाप मुआफिक अविनाशी ज्ञान रत्नों का दानी बनना है। बाप आते ही हैं ज्ञान रत्नों से झोली भरने, धन की बात नहीं है। बाप को सपूत बच्चे ही पसंद हैं। व्यापार करना नहीं जानते हैं तो वह मुरलीधर सौदागर का बच्चा कैसे कहला सकते। लज्जा आनी चाहिए, मैं धंधा तो करता नहीं हूँ। सेल्समैन जब होशियार देखा जाता है फिर उनको भागीदार बनाया जाता है, ऐसे ही थोड़ी भागीदारी मिल जाती है। आदि में भी क्या थे, ये दोनों भागीदार थे। इस धंधे में लग जाने से फिर बहुत निर्माण बुद्धि हो जाती है। सर्विस करते करते बुद्धि रिफाइन होती है। बाबा मम्मा अपना अनुभव सुनाते हैं, बाबा है सिखलाने वाला। यह तो जानते हो, यह बाबा अच्छी धारणा कर अच्छी मुरली सुनाते हैं। अच्छा समझो, इसमें शिव बाबा है, वह तो है ही मुरलीधर, परंतु यह बाबा भी तो जानता है ना कौन है मुरलीधर, शिव बाबा। तो फिर ये बाबा भी तो जानता है ना, माना जो जो जानकारी है उसका एडिशन भी है इसमें। हाँ ये जरूर बोल दिया, इसके द्वारा अगर उल्टा भी हो गया तो मैं क्या कर दूंगा, सुलटा कर दूंगा। लेकिन बच्चा बुद्धि अपना एडिशन तो कर सकता है, नहीं कर सकता। नहीं तो इतना पद कैसे पाते। बाबा ने समझाया है कि हमेशा समझो शिव बाबा सुनाते हैं। शिव बाबा की याद रहने से तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। इनमें तो शिव बाबा आते हैं।
वह मम्मा अलग बोलती है। मम्मा की हैसियत में से उनका नाम वाला करना है, क्योंकि फीमेल को लिफ्ट दी जाती है। कहती है ना, जैसी है वैसी है मेरी है, संभालना ही है। कौन कहती है? फीमेल जो हैं, जैसे भी बच्चे होते हैं उनको संभालने की जिम्मेवारी होती है। पुरुष लोग ही ऐसे कहते हैं, पुरुष लोग संभालना ही है, पुरुष लोग ही ऐसे कहते हैं। स्त्री ऐसे नहीं कहती, जैसे हैं वैसे हैं। कितना अंतर हो गया? स्त्री क्या कहती है? जैसे हैं वैसे, माना अगर कोई कपूत भी है सपूत भी है तो जिम्मेवारी है। बाप भी कहते हैं बच्चे जैसे हो वैसे हो, संभालना ही है, जैसे कि मजबूरी हो गई। नाम भी वाला बाप का ही होता है। यहाँ बाप का नाम तो वाला है ही, फिर शक्तियों का नाम वाला होता है। उन्हों को सर्विस का अच्छा चांस मिलता है। दिन प्रतिदिन सर्विस बहुत सहज हो जानी है। ज्ञान और भक्ति, दिन और रात, सतयुग त्रेता दिन, वहाँ है सुख। द्वापर कलयुग रात, दुख। सतयुग में भक्ति होती नहीं, कितना सहज है। परंतु तकदीर में नहीं है तो धारणा नहीं कर सकते। पॉइंट्स तो बहुत सहज मिलती है। मित्र संबंधियों के पास जाकर समझाओ, अपने घर को उठाओ। तुम तो गृहस्थ व्यवहार में रहने वाली हो, तो बहुत सहज रीति से कोई को भी समझा सकते हो। सदगति दाता तो एक ही पारलौकिक बाप है, वही शिक्षक भी है, सदगुरु भी है। बाकी सब बरोबर दुर्गति करते आए हैं द्वापर से लेकर। भ्रष्टाचारी पाप आत्माएं कलयुग में हैं। सतयुग में पाप आत्मा का नाम नहीं। यहाँ ही अजामिल, गणिकाएं, अहल्याएं पाप आत्माएं हैं। आधा कल्प स्वर्ग कहा जाता है। फिर भक्ति शुरू होती है तो गिरना शुरू हो जाते हैं। गिरना भी है जरूर। सूर्यवंशी गिरकर चंद्रवंशी बनते हैं। क्या कहा? सूर्यवंशी गिरकर कहाँ चले गए? चंद्रवंशी। और असली गिरना फिर कहाँ से शुरू हुआ? द्वापर युग से। फिर गिरते ही आएंगे। द्वापर से सब गिरने वाले ही मिलते आए हैं, गिराने वाले ही मिलते आए हैं। यह भी तुम अभी जानते हो। दिन प्रतिदिन तुम्हारे में ताकत आती जाएगी। साधुओं आदि को समझाने के लिए भी युक्तियां निकालते रहते हैं। साधु अर्थात जो इंद्रियों की साधना करते हैं, जो ऐसे ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, उनको कहेंगे साधु। आखिर समझेंगे जरूर कि बरोबर परम पिता परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता। समझाने के लिए पॉइंट्स बहुत हैं। भक्ति पहले अव्यभिचारी फिर व्यभिचारी बनती है। ज्ञान मार्ग में ही पहले एक, उसके बाद धीरे धीरे फिर जो भी संधि पे बैठते हैं उनको क्या रिगार्ड देना ब्राह्मणों को, बड़ी बहुत से भक्ति मार्ग की शूटिंग शुरू कर देते हैं। व्यभिचारी। कलाएं कम होती हैं। अभी कोई कला नहीं रही है। झाड़ व गोले में भी दिखाया है कि कलाएं कैसे कम होती हैं। मोस्ट इजी है समझाना, परंतु तकदीर में नहीं है तो समझा नहीं सकते। देही अभिमानी बनते नहीं, पुरानी देह में अटके रहते हैं। बाप कहते हैं इस पुरानी देह से ममत्व तोड़ अपने को आत्मा समझो। देही अभिमानी नहीं बनेंगे तो पद भी ऊंच पा नहीं सकेंगे। कौन सी प्रैक्टिस चाहिए? बहुत। मैं ज्योति स्वरूप आत्मा हूं। स्टूडेंट ऐसे थोड़े ही चाहेंगे कि लास्ट में बैठे रहें। मित्र संबंधी, टीचर, स्टूडेंट आदि सब समझ जाएंगे। इनका पढ़ाई में ध्यान नहीं है। यहाँ भी समझते हैं, श्रीमत पर नहीं चलते हैं तो फिर यही हाल होगा। कौन प्रजा बनेंगे, कौन दास दासी, सब समझ जाते हैं। बाप समझाते हैं अपने मित्र संबंधियों का कल्याण करो। यह कायदा है। क्या समझाते हैं? अपने लौकिक मित्र संबंधियों का भी कल्याण करो। घर में बड़ा भाई होता है
तो छोटे भाई को मदद देना उसका फर्ज है। इसको कहा जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। क्या कहा? किसका फर्ज है? किसको बताना? हाँ, छोटे भाई को। इसको कहते हैं घर से शुरुआत। बाप कहते हैं धन दिए धन ना खूटे, धन देंगे नहीं तो मिलेगा भी नहीं, पद पा नहीं सकेंगे। माना ये धन तो ज्ञान धन जितना बांटेंगे उतना ही बढ़ता जाता है, चांस बहुत अच्छा मिलता है। रहमदिल बनना है। तुम सन्यासियों साधुओं पर भी रहमदिल बनते हो, कहते हो आकर समझो। तुम अपने पारलौकिक बाप को नहीं जानते हो, जो बाप भारत को हर कल्प सदा सुख का वर्षा देते हैं। वो बाप क्या करता है? हर कल्प किसको? भारत को सुख का वर्षा देते हैं, कोई नहीं जानते। कहते हैं ऑफिसर्स भी भ्रष्टाचारी हैं, तो फिर श्रेष्ठाचारी कौन बनाएंगे? आजकल तो साधु समाज का बड़ा मान है। तुम लिखते हो बाप इन सब पर भी रहम करते हैं, तो वह वंडर वंडर खाएंगे। आगे चल तुम्हारा नाम वाला होगा, तुम्हारे पास बहुत आते रहेंगे। तुमको कहीं भी धक्के खाने की दरकार नहीं। सच तो बीठो नच। बहुत आते रहेंगे, प्रदर्शनी भी होती रहेगी, आखिर कोई जागेंगे जरूर। अभी कहाँ सो रहे हैं? कुंभकर्ण की नींद में सो रहे हैं, आखिर भी उनको जागना है। सन्यासी लोग भी जागेंगे। जाएंगे कहाँ? एक ही हट्टी है। तो उन्होंने भी क्या बोला आज? हाँ, भटक जाने हो थोड़े समय, क्या है, जाएंगे कहाँ? फिर घूम फिर के आ जाएंगे। एक ही हट्टी है और तुम्हारी अपनी रट। बड़ी इम्प्रूवमेंट होती रहेगी। अच्छे अच्छे चित्र निकलेंगे समझाने के लिए। क्या ये चैतन्य चित्र हैं? अच्छे अच्छे चित्र निकलेंगे, तुम इन चैतन्य चित्रों पर समझानी दे सकेंगे। जो कोई भी आकर पढ़े, अगर तुमको राजयोग की पढ़ाई सीखनी है तो ये चैतन्य चित्र हैं, इनके अनुभव सुनो। जब भंभोर को आग लगेगी तब मनुष्य जागेंगे, परंतु टू लेट। भंभोर को आग ज्यादा दूर है, उस वक्त जागे तो क्या जागे, फिर पुरुषार्थ ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय ही हाहाकार वाला होगा। बच्चों के लिए भी ऐसा है। पिछाड़ी में कितना दौड़ सकेंगे? माना पिछाड़ी में अगर तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान बैठ भी गया तो किस काम का? पुरुषार्थ थोड़ी कर पाएंगे। रेस में कोई विरले आहिस्ते आहिस्ते दौड़ते हैं, विन की प्राइज थोड़ों को ही मिलती है। यह तुम्हारी भी घुड़दौड़ है। रेस में पहले क्या करते हैं? आहिस्ते आहिस्ते, फिर क्या करते हैं? एकदम, हाँ, बहुत तेज, एकदम जाके रिबन को छू लेते हैं। रूहानी यात्रा की दौड़ी पहनने के लिए भी ज्ञानी तो आत्मा चाहिए। अगर ज्ञान गहराई नहीं है तो योग की इतनी गहराई हो नहीं सकती। बाप को याद करो, यह भी ज्ञान है ना। यह ज्ञान और किसको नहीं है। ज्ञान से मनुष्य हीरे जैसा बनते हैं, अज्ञान से कोड़ी जैसा बनते हैं। यहाँ ब्राह्मणों की दुनिया में हीरे भी बन रहे हैं तो कोड़ियों में से जीवन भी है। बाप आकर सतोपधान प्रालब्ध बनाते हैं, फिर वह थोड़ी थोड़ी होकर कमती होती जाती है। यह सब पॉइंट धारण कर एक्ट में आना है। तुम बच्चों को महादानी बनना है। भारत को महादानी कहते हैं क्योंकि यहाँ ही तुम बाप के आगे तन मन धन सब अर्पण करते हो। तो बाप भी फिर सब कुछ अर्पण कर देते हैं। जितना तुमने किया उतना ही बाप तुम्हारे ऊपर बलिहार जाते हैं। भारत में बहुत ही महादानी है, बाकी मनुष्य सब अंधश्रद्धा में फंसे हुए रहते हैं। यहाँ तो तुम ईश्वर की शरणागति में आए हो। रावण से दुखी होकर राम की आश्रम ली है। जहाँ रावण होता है अपनी मनमत होती है, मुरली में भी मनमत आ जाती है, वहां दुख होता है। और आश्रम अलग है किसका? हाँ, राम का आश्रम, वहां तुम अभी आए हो, राम के आश्रम की बात की है। तुम सब शोक वाटिका में थे। 8 घंटे चाटनी अमृत वेला ने तो क्या कहेंगे, अशोक या शोक? कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण बनते ही रहते हैं दुख शांति के।
और फिर अशोक वाटिका में अर्थात स्वर्ग में चलना है। कहाँ चलना है? कहाँ बैठे हो अभी? शोक या अशोक? हाँ। नाम ही कितना सुंदर है। स्वर्ग स्थापन करने वाला बाप की शरणागति ली है। कोई तो छोटेपन में ही जबरदस्ती आ गए हैं, तो उन्हों को यहाँ शरणागति में सुख नहीं आता, तकदीर में नहीं है, उन्हों को माया रावण की शरण चाहिए। बाप के अगर समर्पित कर दिया, बुद्धि उनकी बाहर भटकती रहती है। ईश्वर की शरणागति से निकलकर माया की शरण में जाना चाहते हैं। आश्चर्य की बात है ना। यह शिवाय नमः वाला गीत अच्छा है, तुम बजा सकते हो। मनुष्य तो इसका अर्थ समझ ना सके। तुम कहेंगे हम श्रीमत पर यथार्थ अर्थ समझा सकते हैं। कौन से गीत का? हाँ, शिवाय नमः। उसके बाद कौन सा गीत लगाना चाहिए? तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो। वह तो गुड़ियों का खेल करते हैं। ब्रह्मा बाबा गुड्डा बना दिया, वो गुड़िया बना दिया। वो गुड़िया को खेल करते रहते हैं। ड्रामानुसार इन गीतों की भी मदद मिलती है। ये गीत किन के लिए? तुम्हारे लिए हैं। बाप का बनकर और सर्विसेबल ना बना तो दिल पर कैसे चढ़ सकते हैं? कई बच्चे कपूत बन पड़ते हैं तो कितना दुख देते हैं। यहाँ तो अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ, रोएंगे पीटेंगे नहीं। क्यों? अम्मा मरी तो निर्बंधन हो गया, बीवी मरी तो निर्बंधन हो गया। ड्रामा पर मजबूत रहना चाहिए। मम्मा बाबा भी जाएंगे, अनन्य बच्चे भी एडवांस में जाएंगे। देखो कितनी बड़ी बात बोली। मम्मा बाबा भी जाएंगे और अनन्य बच्चे जिनके समान दूसरे नहीं हैं वो भी एडवांस में जाएंगे। इसका मतलब आगे चल के कोई एडवांस का संगठन भी बनना है, पहले से मुरली में आ गए। तो ये सब कहाँ जाएंगे? एडवांस में जाएंगे। पार्ट तो बजाना है ना, वो एडवांस समझते हैं ऊपर, वहां कोई पार्ट होता है क्या? पार्ट तो साकार में होता है। इसमें फिक्र की कोई बात नहीं है। साक्षी होकर हम खेल देखते हैं। अवस्था सदैव हर्षित रहनी चाहिए। बाबा को भी ख्यालात आते हैं। ला कहता है आएंगे जरूर। क्या कहता है? ला। जिन्होंने वहां अच्छी अच्छी मेहनत की है वो रुकेंगे नहीं है। क्या है? ला क्या कहता है? आएंगे जरूर। ऐसे नहीं कि मम्मा बाबा कोई परिपूर्ण हो गए हैं। परिपूर्ण अवस्था अंत में होगी। तो मम्मा बाबा ये परिपूर्ण नहीं हुए, हम 8 घंटे की मेहनत कर रहे हैं या हम परिपूर्ण हो गए? तो ऐसा वैसा अगर कुछ निकलता है तो परिपूर्ण। फालतू बात। इस समय कोई भी अपने को परिपूर्ण कह ना सके। क्यों भाई? कह सकता है कोई? बिल्कुल नहीं कह सकता। यह नुकसान हुआ। कोई खिटपिट हुई, अखबार में बीके के लिए हाहाकार हुआ। यह सब भी कल पहले हुआ था। जो पक्के पक्के ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, ये चैतन्य चित्र चैतन्य अखबार, इसमें क्या मचाते हैं? हाहाकार मचाते हैं। कोई नई बात थोड़ी है, कल पहले भी हाहाकार की थी। फिक्र की बात है क्या? 100% अवस्था अंत में होनी है। फिक्र की क्या बात? 100% अवस्था अंत में होनी है। बाप की दिल पर तब चढ़ेंगे जब रहम दिल बनेंगे। आप समान बनाएंगे, इंश्योर किया, वह बात अलग है। वह तो अपने लिए ही करते हैं। यह तो ज्ञान रत्नों का दान औरों को देना है। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे, दो विकर्मों का बोझा जो सिर पर है वह खुल पड़ेगा। बाप रे बाप। क्या कहा? अगर बाप को याद नहीं करेंगे, जो विकर्मों का बोझा सिर पर है, अचानक क्या हो जाएगा? खुल पड़ेगा। सोचो अचानक जब बादल फटता है तो वो गठरी अचानक तुम्हारी खुल जाए तो क्या हालत हो जाए। इसलिए बाबा कहते हैं अभी जो रेगड़ियां पहन रहे हो याद में कितनी मुश्किल लगती है। ये लंबे काल का अभ्यास अंत में काम में आएगा, लेकिन ये जो बोझ है ये धीरे धीरे हल्का हो रहा है। बाप को पूरा याद नहीं करेंगे तो विकर्मों का बोझा सिर पर है वह खुल पड़ेगा। प्रदर्शनी में भी समझाने वाले लायक चाहिए, होशियार बनना चाहिए। मजा आता है रात को याद करने में। सबसे मजेदार टाइम कौन सा है? रात कितने बजे से शुरू होती है? रात 1 बजे से। हाँ, ये है रात का एकदम साइलेंस वाला टाइम। मजा आता है याद करने में। वहां मजा आता है, झुटके आते हैं। दोनों आते हैं, लेकिन वहां तपस्या है।
आलस भी आ रहा है, व्यर्थ भी आ रहा है, अपनी तरह की माया आ रही है, लेकिन उसको हम सफल करते हैं, मेहनत करते हैं तो मजा आता है। इस रूहानी साधन को फिर प्रभात में याद करना है, रात या प्रभात, दोनों। ये प्रभात, प्रभात कब से होती है जी? नहीं, हाँ, 2-2:30 बजे उसको प्रभात कहते हैं। शुरुआत तो 1 बजे से होती है, लेकिन प्रभात का टाइम जो बताया है वो कृष्ण के जन्म से यहाँ मुरली में जोड़ दिया, फिर 2:30-3 बजे ऐसा बोला। तो प्रभात में याद करना है, बाबा आप कितने मीठे हो, क्या से क्या बना रहे हो। ऐसे बिंदी में टिकेंगे तो लुढ़क जाएंगे, तो क्या करो, बाबा आप कितने मीठे हो, कहाँ ले जा रहे हो, क्या से क्या बना रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ बैकुंठ में ले जा रहे हो, और कहाँ ले जा रहे हैं, तुमको कहाँ जाना है, कहाँ जाना है, स्वर्ग में। अरे स्वर्ग में तो 9 लाख जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है स्वर्ग में जाना है। जाना है तो बैकुंठ धाम जाना। तो सबसे ऊंचा धाम है यहाँ हमारे भक्ति मार्ग के हिसाब से। कहाँ है बैकुंठ धाम? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, कहाँ है? उत्तर दिशा ये होती है देवताओं की दिशा। पश्चिम दिशा में क्या है, कौन सा यादगार? द्वारकाधीश। वहाँ तो 2 फाड़ हो जाते हैं ब्राह्मणों की दुनिया में। और कौन कौन सी दिशा बची? हाँ, पूर्व। पूर्व में क्या है? हाँ, कलयुग के अंत का यादगार है जगन्नाथपुरी। एकदम कलयुग के अंत का यादगार। और फिर दक्षिण रामेश्वरम, त्रेता युग का यादगार। हाँ, तो तुमको कहाँ जाना है, कौन से युग की तरफ? एकदम ऊपर। अच्छा देखो, फिर ये आ गया ड्रामेबाजी। अच्छा, मीठे मीठे शकील दे बच्चों को, ए प्यारे बच्चे, हे मीठे मीठे बच्चे हैं, कितने किशमिश जैसे, बाबा यही बोल रहे, ब्रह्मा में खूब किशमिश उड़ाते होंगे। बोले बोले किशमिश जैसे मीठे, मीठे मीठे शकीलजे बच्चों प्रति माता पिता। पहले माता पिता, माता पिता कौन? चलो वो बच्चों बुद्धि की भाषा में लगाओ, वही भाषा में जो सब बोलते हैं। इनसे पूछेंगे तो क्या बोलेंगे? माता पिता, ब्रह्मा बाबा और ओम राधा। चलो ठीक है, रुको जरा। माता पिता, फिर बाप दादा। बाप दादा में क्या बोलेंगे? ब्रह्मा बाबा दादा और शिव बाप दादा। चलो ठीक है, रुको। और फिर बोलेंगे गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप ये कौन? अब तो पहले ही बोल चुके, 4-4 बार बोलने की क्या जरूरत है? एक बार अगर बोल दिया, भगवान के महावाक्य हैं, ये भी नहीं समझती ये कितने गहरे होंगे, है ना? तो इसलिए कहा मीठे मीठे। इसमें टोटल कितने हैं देखो, मीठे मीठे शकीलधर बच्चों प्रति, पहले तो माता पिता कितने हो गए? 2। बाप दादा 2। और रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। इनको थोड़ा साइड में रखो। तो अपन मेन मेन तो पे आ जाए ना, है ना? ये है त्रिमूर्ति जो मेल रूप है ना? बाप दादा और बाप, ये है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति के ऊपर रूहानी बाप, वो रूहों में यहाँ टिकने का जो पुरुषार्थ करे, वो केवल उनको नमन करता है, सबको नहीं। 9 लाख को तो करता ही नहीं है, बाकी ये 800 करोड़ को करता होगा क्या? रूहानी बाप है भाई, जो रूह के स्टेज में टिकते हैं उन्हीं को नमन करता है। नमन माना झुकना, वो उन्हीं को झुकता है जो उसके समान बनते हैं। कितना खुशी होती होगी उसको, कितना असंभव कार्य ये कर रहे हैं। मेरे समान बनना, बार बार आप फिर भूलेंगे, फिर टिकेंगे, फिर भूलेंगे, तो जो थकावट, थकते ही नहीं है। तुम लोग थकते हो? ऐसे बच्चों कहते हैं नमन। रूहानी बाप केवल रूहानी बच्चों को नमस्ते करते, जिस्मानियों को नहीं करते। और ऊपर माता पिता बाप दादा, ये है त्रिमूर्ति। त्रिमूर्ति में माता पिता प्रवृत्ति मार्ग के हैं, और साथ में बाप दादा 2 मूर्तियां और हैं। जैसे कितना सुंदर पॉइंट आया है, ये ब्रह्मा है बाप, और फिर विष्णु है चाचा, और शंकर को ताऊ। ये साकार मुरली का पॉइंट है। ये सब साकार मुरली में जैसा वैसे का वैसा हमारा रिलेशन था आदि में। हाँ, ये सब दादियाँ सीनियर जो अभी शरीर छोड़ के चली गई सब, लेकिन ये प्रैक्टिकल रिलेशन था, इसलिए साकार मुरली में बोला है। राम भी पढ़ रहा है तो नारायण भी पढ़ रहा है। ब्रह्मा मुख से मुरली चल रही है, सोचो उस वक्त नारायण भी पढ़ रहा था तो रामचंद्र भी पढ़ रहा था। ये साकार मुरली के महावाक्य है। अगर ये आज मुरली आज काट नहीं देंगे वो बेचारा, नहीं तो आफत हो जाएगी। एक तो ये टिंडे टिंडे कम थोड़ी पढ़ते हैं ये एडवांस पार्टी वाले। ऐसा एक आध पॉइंट आ जाए तो आफत कर देंगे सेंटरों पे जा जाके। क्यों भाई? इसलिए वहीं से समझदारी है, वो वहीं से काट दो, क्यों लड़ाई झगड़े करवाओ। लेकिन ऐसे ऐसे महावाक्य हैं, इसलिए जो ऑडियो कैसेट है ब्रह्मा बाबा की अगर चली हुई, उनको सुनो तो आपके कपाट खुल जाए। ठीक है, मीठे मीठे शकील बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।